हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू माय पेज। आज मेरे साथ दो बिजनेस वुमन साथ में है। मेरे साथ आज आसमा है और रीता है। हेलो एवरीवन। तो हाय हेलो। रीता जी, हाय हेलो। आसमा। सो हेलो। आज हम मैं आसमा से पूछना चाहूंगी कि आसमा, आप प्लीज आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से हो? आप आपने ये बिजनेस की शुरुआत क्यों की? पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप मेरे हमारे व्यूअर्स को, कि आप ठीक कहाँ है। से हो और अभी अभी कहाँ रह रही हो। ठीक है। सबसे पहले दीपा, मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी, आपने मुझे अपने लाइव पेज पे बुलाया। और जी मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, और मैं जब 5 साल की थी तो मैं बहन भाई अम्मी अब्बू सारे स्पेन मूव हो गए थे। तो अभी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी पाकिस्तान शादी हुई थी, तो मैं यूके में मूव हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी फिर आए हैं यहाँ पे। तो यूके में हमें 3.5 साल हो गए, हम यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल का और दूसरा 11 महीने का। तो बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ, लेकिन मैंने डाइटिशियन का काम किया नहीं है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी ढूंढा, सर्च किया, तो उसकी वजह से फिर मैं स्पेन में ग्रोसरी स्टोर में करती रही हूँ काम 5-6 साल, सॉरी। और अभी जब जब से यूके आए हैं, तो तब भी मैंने तकरीबन 8-9 माह मैंने काम किया था ग्रोसरी स्टोर पे। क्योंकि उसके बाद मेरी डिलीवरी का वक्त हो गया था, तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिलहाल मैं स्टे एट होम मॉम हूँ, और नाउ अपना डिजिटल ओनर बिजनेस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और आसमा, अभी भी आप जॉब कर रही हैं या फिर आपने क्विट कर दिया है? नहीं, मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं, और मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊं और जॉब कर सकूं। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 2-3 घंटे के लिए नर्सरी तो जा रहा है, लेकिन छोटा बेटा तो फिर मेरे पास ही होता है। तो मैं किसी के पास छोड़ नहीं सकती। फैमिली है यहाँ पे, बट आपको पता है सब बिजी होते हैं अपनी जॉब्स में, लाइफ में। तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल स्टे एट होम मॉम हूँ। जी, ऑफ कोर्स बच्चों के साथ ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है जॉब करना, वो भी फुल टाइम। बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे, है ना। या हम जहाँ से हैं, जैसे कि इन लॉस हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, अगर वो रहते तो बात अलग होती है। जी, ऐसे ही है। जी। और रीटा जी, प्लीज आप अपने बारे में प्लीज बताइए। Thank you, Deepa, first of all, to inviting me on your page, and thank you very You're much. welcome। Hello, Deepa. Hello, Asma. हाँ। मैं कनाडा में 25 साल से रही हूँ। मैं भी मैरिज करके यहाँ पे आई थी। तो मेरे हस्बैंड है, दो बच्चे हैं। बेटा मेरा 23 इयर्स ओल्ड है, बेटी मेरी 13 इयर्स ओल्ड है। तो बच्चे तो मेरे बड़े हैं, पर मैंने भी बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मैं बाय प्रोफेशन रजिस्टर्ड नर्स हूँ, और मैं 22 साल से एज ए रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। तो बच्चों की वजह से मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो दिन में बच्चों के साथ रहती हूँ और फैमिली के साथ, और नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे। तो अ, हाँ, अभी मैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स कर रही हूँ जॉब। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जी, मैं ये बोल रही थी, आपको कितने साल से मतलब एज अ रजिस्टर्ड नर्स कर रहे हो आप? मुझे याद हाँ, है जब मैं हम मिले 22 थे साल से। ओकविल में। जब हम ओकविल में मिले थे, आपने कहा था कि आपको नाइट शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। आप हाँ हाँ, जो मैं रिटर्न 22 साल से एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रही हूँ। पर जब मेरी सेकंड बेबी पैदा हुआ, मेरी बेटी, तो तब से मैं नाइट शिफ्ट्स कर रही हूँ। तो 12-13 साल से मैं नाइट शिफ्ट्स कर रही हूँ। ओ माय गॉड, 12-13 साल से आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो? क्या या टाइमिंग्स होते हैं नाइट शिफ्ट मतलब? इट्स वो पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है ना। दिन में भी नहीं सो पाते, रात में भी नहीं सो पाते। इट्स वेरी हार्ड। बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, बड़ी हेक्टिक जॉब है। तो कैसे मैनेज किया आपने अपनी बेटी के साथ और जॉब, मतलब? हाँ, मुश्किल तो है। तभी तो मैं कुछ ऑनलाइन ढूंढ रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं घर से कर सकूं, क्योंकि इससे क्या, मेरे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है ना, उनको कहीं पे नहीं छोड़ा, मैंने खुद ही टेक केयर किए। जी पर मेरी मेरी हेल्थ के साथ इश्यूज हुए। जब मैं सोती नहीं हूँ तो रात को भी नहीं सोना, ड्यूटी करनी, दिन में भी फिर नींद नहीं आती है, और कई काम होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना।
तो एक टाइम आया, शुरू में तो सब अच्छा लगता है कि अच्छी जॉब है, लाइक या आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास अच्छी जॉब है एज ए रजिस्टर्ड नर्स, लाइक बहुत अच्छा है। बट एक टाइम आता है जब हो जाता है कि बस अब नहीं मैं कर पाऊंगी इतना, मतलब इतने सालों से ऐसे कर रही हूँ, अब नहीं हो रहा। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ और ढूंढना है, मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है, क्योंकि मैं इस ऐसे करते करते मैं अपनी 65 एज की वेट नहीं कर सकती रिटायरमेंट तक। तो जी रीटा जी, ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, मतलब रात को जॉब करना मैंने भी किया है, बहुत पहले किया था, बट बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है ना पूरा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है यार। और आसमा जी आप बताइए, ये आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है? मैंने बेसिकली ये बिजनेस बच्चों के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं स्टे एट होम मॉम हूँ और ऑब्वियसली मैं इनको छोड़ के कहीं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, कोई दूसरा बंदा है नहीं कि बच्चे की केयर करे। तो इस वजह से मैंने शुरू किया था ये बिजनेस। और कुछ मेरे अपने पर्सनल रिलीजियस भी कुछ वजूहात हैं क्योंकि इन मुल्कों में मतलब स्कार्फ लेना तो आप जो हो वो हो। इस बिजनेस ने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ा। मैं जैसे कि मैं वेल के साथ काम कर रही हूँ, निकाब के साथ काम कर रही हूँ और मेरी मेरी जो अपनी चॉइस थी, मुझे इस चीज ने कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन साथ साथ मैं इतनी शाय थी कि मैं यहाँ अब देखे लाइव आ रही हूँ, बात करना मुझे आ गया है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ। मेरा नहीं चल। तो आपका ये बिजनेस आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाता है, आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देता है और साथ साथ आपको ये होता है कि आप सेटिस्फाइड होते हो कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को साथ दे रहे हो, आप अपने जो वैल्यूज उनको देना चाहते हो वो दे रहे हो। मतलब हर तरह से आपको आपको एक फ्रीडम मिलती है ना, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आपको एक कम्युनिटी मिलती है, आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं जिनके स्ट्रगल्स होते हैं, आपकी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं और एक फैमिली बन जाती है। और आसमा आपके फ्रेंड्स बने यहाँ? हाँ, मेरी टीम जो जो मेंटर है मेरी, जो फरहाना मेरी कोच है, लेकिन वो जो हमारा जो छोटा सा ग्रुप है उसमें मेरी काफी फ्रेंड्स हैं। हम एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। मैं जब भी कॉल करूँ, मैं जब भी मतलब मुझे जरूरत होती है, फौरन मुझे रिप्लाई आ जाता है। जो हमारा अपना जो ग्रुप होता है छोटा सा, उसमें कोई भी जब भी फ्री होता है वो जवाब दे देते हैं। तो ये है कि आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलती है, आप अकेला तो फील कर ही नहीं सकते। तो आप छोटा भी काम करो ना, आप क्योंकि जब एक नया काम शुरू करते हो आपको मुश्किल लगता है और आपको पता नहीं होता, आप श्योर नहीं होते कि आप वो काम सही कर रहे हो या नहीं। लेकिन आपको लग रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अप्रूवल के लिए किसी अपनी कोलीग को, अपनी बिजनेस पार्टनर को भेजते हो, तो वो इतना आपका इतना मोरल हाई करते हैं ना कि आप यकीन नहीं करते मैंने इतना अच्छा काम किया है। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप कीप गोइंग करें, आप छोड़े ना, आप बीच में रास्ते में चीजों को छोड़ ना दें। जी बिल्कुल सही कहा, मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और या रीटा जी से भी मिले हैं, मैं मिल चुकी हूँ ओकविल में, है ना रीटा जी? हाँ, जी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। यही तो इस बिजनेस की कहते हैं कि क्वालिटी है, कि हम लोग ऑफलाइन लाइक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं पर ऑफलाइन मिलते हैं। तो ये मेरा ड्रीम था कि ऐसा हो, और इस बिजनेस में ऐसा है। जी। और अब रीटा जी आपका बिजनेस कैसे जा रहा है और आपके क्या गोल्स है ये बिजनेस से? आप क्या हाँ सपने देख के मैं आपने शुरू किया बिजनेस? हाँ, तो मैं ऐसे कुछ सालों से मैं सोचती थी, मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि इतनी स्ट्रेसफुल जॉब, नाइट शिफ्ट, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मैं सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। जी। तो मेरे को था कि कुछ ना कुछ तो और करना है, मेरे को अपना मतलब प्रोफेशन चेंज करना है। तो मैं कुछ सालों से सोच रही थी पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कुछ भी नया स्टार्ट करना इजी नहीं है ना। तो बस प्रेयर करती थी, तो मेरी प्रेयर्स का आंसर हुआ, ये मिला मेरे को प्रेयर्स का आंसर कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
हाँ, मुश्किल तो हो रहा है थोड़ा, क्योंकि एकदम डिफरेंट है मेरे प्रोफेशन से, तो कोई भी लर्निंग इजी नहीं होती। पर मैं मतलब मेरे को आगे का बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत स्कोप है, मतलब जो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा मेरे को ब्राइट दिख रहा है कि मैं अपने घर से काम कर सकती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, मेरा कोई बॉस नहीं होगा, मैं अपनी बॉस खुद होंगी। अभी तो बॉस को आंसर देना पड़ता है, फिर मेरे को किसी को आंसर नहीं देना। तो ये सब मेरे ड्रीम्स थे, है ना, तो वो मेरे ड्रीम्स, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए ये बिजनेस। क्योंकि मैं पहले से ही सोचती थी कि हाँ, कुछ ऐसा हो कि बिजनेस ऑनलाइन हो और हम ऑफलाइन मिले। तो जैसा आपने बोला, हम लोग ऑफलाइन मिले और अभी फिर हम मिल रहे हैं ऑफलाइन, सो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है। और जैसे आपने आसमा से पूछा फ्रेंड्स बने, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने इंक्लूडिंग यू। तो सबसे मतलब बात होती है, कुछ ना कुछ, कुछ मुश्किल आती है, पूछो, एक से पूछो 10 जने हेल्प करने आते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी जॉब से आवर्स कम कर दिए। अब जैसे कल मौसम खराब था, तो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा कि एक दिन ऐसे पहले भी ऐसे हुआ था कि मौसम बहुत खराब था और मैं ड्यूटी पे जा रही थी और 10 मिनट में ही मुझे वापस आना पड़ा। मेरी गाड़ी स्नो से टकराई और जस्ट टर्न अराउंड हो गई। तो मेरे को मतलब मैं बहुत डर गई, मैंने उसी टाइम साइड पे गाड़ी की और मैंने फोन किया मैं नहीं आ रही हूँ। पर तब ऐसा है कि काम पे नहीं जाना तो नो मनी, है ना। हाँ। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो बिजनेस बैकग्राउंड में ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ होता रहता है, तो उसमें तो जॉब में तो है प्रेजेंट होंगे तो इनकम बनेगी। तो मैं तब घर वापस आ गई। तो कल तो फिर मैंने पहले ही मतलब फोन कर दिया, भी मैं नहीं आ सकती, बहुत मौसम खराब था। तो इस बिजनेस का ये मेरे को फायदा हुआ है कि मैंने आवर्स कम कर दिए हैं। तो मेरा गोल तो है कि क्विट ही करनी है मुझे जॉब इन फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स। तो जी, बिल्कुल, ऐसा मेरा, बिल्कुल, हाँ, अभी बिल्कुल ऐसा। चल रहा है। तो वो टाइम भी ज़रूर आएगा रीता जी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड आसमा, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था जी। कि आपने कहा कि आप जॉब कर रही थी, राइट? या तो क्या मुश्किल होती थी वहाँ पे? मतलब वहाँ पे आई नो कि हमेशा यू हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम, खड़े रहना पड़ता है। हाँ जी, ग्रोसरी स्टोर में मैं काम करती थी। पाकिस्तानी थे, एशियन ही थे जिनके साथ मैं काम करती थी, यहाँ पे भी, यूके में भी और स्पेन में भी। तो 10-12 घंटे शिफ्ट होती थी, मतलब, और पे भी बहुत कम होती थी, लाइक बहुत कम होती थी। तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने काउंटर पे खड़े होके काम करना है, आपने साथ साथ जो सामान आता था वो भी लगाना होता था, और इतने हैवी हैवी बॉक्सेस आपने उठाने होते थे। हालांकि लाइक हम औरतें होती है, हमको थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हम हैवी चीजें ना उठाया करें। बट इस जॉब आप नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं उठा सकती या मैं नहीं कर सकती, आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका मायका तो आपका है नहीं, आपका घर तो है नहीं कि आप मना कर सको, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। आपको 10-12 घंटे खड़े होकर जॉब एक जगह पे करनी पड़ती है, तो हैवी, आपको फ्रीजर्स में काम करने पड़ते हैं, आपको फ्रिजेस में काम करने पड़ते हैं। कितना आप टेम्परेचर नहीं, रहता था वहाँ पे? माइनस स्पेन 40-50? में स्पेन में तो मौसम बड़ा अच्छा है, वो नहीं, ये, मतलब आपने कहा ना कोल्ड स्टोरेज में भी काम करना पड़ता था। हाँ, लेकिन वो ना, वो छोटे छोटे फ्रिजर्स होते थे, लेकिन फिर भी वो बड़े वाले नहीं होते थे, छोटे छोटे अच्छा। होते थे। लेकिन ऑब्वियसली सर्दियों में भी आपको काम करना पड़ता था फ्रिजर्स में और फ्रीजर्स में, सारा कुछ। और मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी, मुझे ठंड से इतना डर लगता है ना, मैं तो सोचती थी मैं कनाडा रह ही नहीं पाऊंगी, बट पता मुझे नहीं भी, कैसे रह लिया मैंने यहाँ पे। लाइक, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरे माशाल्लाह 2 भाई हैं, और लाडली भी बड़ी हूँ थी। और जब मैंने जॉब अपनी मर्जी से शुरू की थी, लेकिन जब जॉब की तो आपको पता चलता है, आपका ना दुनिया के साथ एक इंटरेक्शन होता है। आप जितना मर्जी जो अच्छी जॉब, अब मतलब अपनी अच्छी ड्यूटी दोगे ना, आपको बातें सुनने को हमेशा मिलेंगी। अगर आप दो सही था। मिनट मतलब आप 2 मिनट लंच के बाद लेट होगे ना, वो आपकी बिल्कुल नोट की जाएगी। लेकिन अगर आप 10 मिनट पहले पहुंचोगे ना, वो कोई भी नोट नहीं करेगा आपका।
तो जो भी मर्जी कर लो, जैसे जितना अच्छा काम कर लो, आपको बातें सुनने को मिलेंगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बॉस हो गया, मैनेजर हो गया या कोई भी हो गया। तो अभी मुझे याद आता कि मेरे लिए लाइक मर्दों की तरह हम काम करते हैं यहाँ पे, हमें करना पड़ता है क्योंकि हम ना तो कर ही नहीं सकते ना। जैसे रीता ने भी कहा है कि आप शो अप करोगे तो आपको पे मिलेगी, अगर आप शो अप नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, तो आपको ऑब्वियसली वो भी पैसे काटे जाते हैं। जी बिल्कुल, और यही अगर तो आपने अपने लिए कोई स्टैंड लेने की कोशिश करे तो फिर वो बदतमीजी हो जाती है। तो जॉब में तो स्टैंड भी नहीं बंदा ले सकता क्योंकि आपको डर होता है कि मुझे निकाल ना दिया जाए। एटलीस्ट ये बिजनेस में जैसे अभी रीटा जी ने भी कहा कि ऑटोमेटेड है, राइट? तो एटलीस्ट ऑटोमेटेड है। अगर मैं अभी सो भी रही हूँ तो मेरा सिस्टम काम कर रहा है बैकग्राउंड में, है ना? मेरा मार्केटिंग चल रहा है बैकग्राउंड में, एड्स चल रहे हैं जी और लीड्स जो है कन्वर्ट हो रहे हैं बायर्स में, है ना? जी बट ये जो हम जॉब कर रहे हैं, राइट, जो जॉब करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमको फिजिकली प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। 9 बजे मतलब 9 बजे जाना ही पड़ेगा। और खैर 5 बजे अगर एंड टाइम है तो कभी वो 5 बजे खत्म तो होता नहीं है। 5 से 5:30, 6, कभी 7, कभी 8। हाँ तो जी, वी आर ऐसे ही है। ऑल लकी कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। यस यस या राइट, बट और ये हाँ बोलिए सासमा। इसका बेनिफिट ये है ना कि ऑब्वियसली टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, आप खुद ओनर हो, आपने अपने हिसाब से चलना है। कोई बिजनेस पार्टनर्स है हमारे के जो बहुत क्विकली आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन हर बंदा अपने अपने हिसाब से चलता है ना। जी तो थोड़ा स्लो बिल्कुल हो सकता है बिजनेस को बिल्डअप करना, लेकिन इसके ये है कि एक दफा सक्सेसफुली आप रन करना शुरू कर देते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो, आपको ये बिल्कुल फायदा है। और आप अपने ख्वाब बिल्ड कर रहे हो, किसी के लिए नहीं काम कर रहे, आप किसी का ख्वाब नहीं बिल्ड कर रहे। सही कहा। हम हमारे सपने बुन रहे हैं, हमारे या हमारी फैमिली के लिए। या जी, थैंक यू सो मच आसमा, रीटा, आप मेरे लाइव पेज पे आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपको मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। फिर से बनाएंगे बहुत। हाँ आपका yes थैंक I'm so यू। excited about this like मैं आपको बताऊं मैं अपनी मैं कह रही हूँ ना मेरी 22 साल से मैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूँ जी और 21 साल में साल में 3 बार तो पार्टीज होती है, क्रिसमस पार्टी है, जी तो कुछ यूनिट में पार्टी होती है, एक और हमारी यूनियन की पार्टी होती है। सो साल में 3 पार्टीज होती हैं। सो कैलकुलेट करो तो 63 पार्टीज मैंने मिस की है, मैं कभी भी नहीं गई हूँ। तो इसमें मैं हर पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ, हर मीटिंग अटेंड करना चाहती हूँ कि इतनी एक्साइटमेंट है और इतना अच्छा लगता है सबसे मिलके। तो ये भी एक डिफरेंस है मेरे कि जॉब में और बिजनेस में, क्योंकि मैं कभी एक्साइटेड हुई नहीं हूँ पार्टी में जाने के लिए और कभी नहीं गई, एक भी नहीं। मेरा रिकॉर्ड भी मैंने एक भी पार्टी नहीं अटेंड की है। तो ये मेरा रिकॉर्ड होगा कि मैं कभी कोई पार्टी मिस ही नहीं करूंगी। रीटा जी थैंक यू सो मच। आसमा सॉरी, आप अनम्यूट कर सकते हो। आसमा कोई आप बात नहीं। यूके में रहते हो बट रीटा कनाडा में रहती है, तो मैं जी आई होप कि मैं आपसे भी कभी मौका मिलेगा और आपसे भी मिल पाऊँ। या कोई पता नहीं, यू नेवर नो, आज कहाँ है तो कल कहाँ होंगे, कोई पता नहीं होता, मुलाकात हो जाएगी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रीटा एंड आसमा, and have a great day, and Asma You have a great too. Bye. Bye, You too, बहुत Asma. बहुत Nice to talk to you. nice to talk to Yes, you. and thank बाय, you. सी यू, टेक केयर। Take care.